नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ समय से हमारे देश में किसान आंदोलन चला हुआ है। लगभग 13-14 मांगों के ऊपर किसान अड़े हुए हैं और सरकार के साथ लगातार वार्तालाप चली हुई है। शायद 4 या 5 राउंड की जो वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन सभी की सभी निष्फल रही। उन 13-14 मांगों में से एक मांग है कि जो सरकार है वो एमएसपी के निर्धारण में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे, यानी C2 + 50% जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एमएसपी लागू होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि C2 + 50% का फॉर्मूला क्या है, यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, किस तरह से एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। C2 + 50% फॉर्मूले को देखने के लिए 2-3 टर्म है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो टर्म बनाई गई वो बनाई गई A2। क्या बनाई गई? A2। ठीक है, A2 है ये जो पेड आउट कॉस्ट है, पेड आउट कॉस्ट है। ठीक है, पेड आउट कॉस्ट का मतलब क्या है? तुरंत हमने पेड की, जैसे हम बीज लेने गए और हे मान लो 1 एकड़ का 1000 रुपए बीज है, बीज का जो पैकेट है वहां पे दे दिया। ठीक है, जिस तरह से हम खाद लेने गए, हम कीटनाशक लेने गए, ठीक है, हम सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हैं और पानी ट्यूबवेल से आएगा तो ट्यूबवेल में जो इंजन है वो डीजल से चलेगा, डीजल लेने के लिए गए हम, यानी वहां पे हमने क्या किया? पेड किया। ठीक है, तो A2 क्या है? A2 वो टर्म है जो हम पेड करके खरीदते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां पे कुछ लागत आएगी, तो A2 लागत यहां पे A2। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है A2 + FL। A2 + FL। अब देखो A2 में प्लस FL में इसका मतलब A2 तो ये लागत हो गई, उसके साथ क्या होगा? फैमिली की जो लेबर है, फैमिली की जो लेबर है, यानी परिवार की मजदूरी कितनी होगी? फिर परिवार की मजदूरी देखो, एक 4-5 एकड़ का 3 एकड़ का अगर जमींदार है, किसान है, तो वो पूरा परिवार खेत में काम करने के लिए जाता है। तो 3-4 सदस्य हैं जो वो खेत में काम करने के लिए जाते हैं, तो 3-4 जो सदस्य हैं उनकी क्या है? मजदूरी को भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो A2 + FL ये हुआ। ठीक है, अब यहां पे भी देखो A2 की कुछ लागत यहां पे आई, उसमें ये लागत जोड़ देंगे तो यहां पे भी कुछ लागत आएगी। ठीक है, यहां पे भी कुछ लागत आएगी। अब फिर है C2। C2 होती है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, CC, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी व्यापक जो लागत है। अब C2 में क्या होगा? C2 में A2 + FL, A2 + FL, FL मतलब ये, यानी ये लागत प्लस इसके साथ साथ जो जमीन का किराया भी कैलकुलेट करना होगा, जमीन का किराया। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जमीन को किराए पे लेके खेती करते हैं। उसके बाद मशीन का किराया भी कैलकुलेट करना होगा, मशीन का किराया। ठीक है, क्योंकि सभी के पास क्या है? खुद के ट्रैक्टर और मशीन नहीं है, वो किराए पे क्या करवाते हैं? काम करवाते, बिजाई वगैरह करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा? जो देखो यहाँ पे फसल की बिजाई के समय लागत हुई, 5 से 6 या 7 महीने में जाके फसल या पैदावार आती है किसान के घर, और उस दौरान जो ब्याज लगता है, यानी लागत का ब्याज, क्या? लागत का ब्याज। ठीक है, अब लागत का क्या ब्याज भी कैलकुलेट करना होगा। तो जो यहां पे ये इतनी वैल्यू आई है, ये हो गई पूरी की पूरी क्या? C2 क्या आ गई? वैल्यू आ गई। C2 देखो, अगर कुल देखें C2 कौन सी हुई? खाद का, बीज का, कीटनाशक का जो खर्च हुआ वो, प्लस जो परिवार की मजदूरी वो, प्लस जमीन का किराया वो, प्लस मशीन का किराया वो, प्लस लागत का ब्याज, पूरा हुआ C2। अब ये तो लागत है, ये C2 कॉस्ट है, यानी C2 लागत यहां पे कैलकुलेट कर ली हमने कि ये सारी क्या है? लागत है। अब इतनी तो लागत है, लेकिन एक किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि उसकी पैदावार, जब उसकी पैदावार की बिक्री हो तब उसको कुछ लाभ भी मिलना चाहिए, यानी मार्जिन भी रहना चाहिए। तो फिर क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया C2 के साथ साथ 50% का मुनाफा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुनाफा भी होना चाहिए। तो ये 50% क्या है? यहाँ पे मुनाफा है, और C2 क्या है? C2 है लागत। यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट का ये कहना है C2 लागत के साथ साथ 50% मुनाफा, यानी मान लो पूरा कैलकुलेट करके अगर बात करें, जिस तरह से मान लो एक जो क्विंटल है, 1 क्विंटल जो गेहूं है उसकी मान लेते हैं 100 रुपए C2 आती है। C2 लागत कितनी आती है? 100 रुपए आती है। उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट का यह कहना है इसके ऊपर 50%, यानी 50 रुपए मुनाफा दो, और इसका एमएसपी कितना होना चाहिए? 150 रुपए होना चाहिए। ये एमएसपी C2 + 50% फॉर्मूले के तरीके से निर्धारण करने का ये तरीका स्वामीनाथन रिपोर्ट ने तैयार किया है, और उसी
को लागू करवाने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार हरियाणा पंजाब बॉर्डर है या शंभू बॉर्डर है या दिल्ली के अन्य जो चारों तरफ के बॉर्डर है वहां पे रुके हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर, हरियाणा जैसे स्थानों पे अलग अलग जगह पे भी क्या है, आंदोलन चला हुआ है। तो साथियों, ये थी स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, C2+50% फॉर्मूला क्या है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में बताना कि इस वीडियो के बारे में या स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं एक और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।